वेलकम होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 63। गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जी हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से काम करती है और हमें कितनी ज़रूरत है ओप्स की जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी किस तरह से हेल्प करती है। और आपको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ओप्स के बारे में सुना भी होगा, काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो आइए चलते अपने स्क्रीन पे और चलते अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर ओप्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट जाओ, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम का एक और नई जावास्क्रिप्ट के लेक्चर के अंदर और हम पहुंच चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर है। आज हम पढ़ेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलते हैं आज अपने वेबसाइट की तरफ और ये हमारा आज हम आपको समझाने वाले गीक्स फॉर गीक्स पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वेज में बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब भी आप अपने रियल वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ अगर आप काम करते हो और वो आपकी हेल्प करे, तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम उसको वो चीज़ें सारी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है। अब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता होगा, लेकिन ये करने से और पढ़ने से पहले इनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगने लग जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती। आपकी चीज़ें आसान करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें बनाई गई हैं। तो अगर हम ये ओप्स की बात करें, अब मान लो कि जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अचानक से कुछ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं जैसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे एक गीक्स फॉर गीक्स पे मिल गया मुझे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट, और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, हो जाता है कभी कभी। तो एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये चीज़ें आपको क्या कर दी, चीज़ें आसान बनाने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर खोला मैंने, और जिससे मुझे आपके लिए एक नोट्स ऑलरेडी बने बनाए मिल गए। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करके हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी बना लेते हैं। लाइक वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप जैसे कि मान लो आप कोई भी गेम्स खेलते हो, लाइक पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, तो उसमें जो चीज़ें जो भी वो बंदा जो इसके अंदर कर रहा है, वो फायरिंग कर रहा है या फिर जो भी चीज़ें कर रहा है, आप वो एक सारी चीज़ें देना चाहते हो उसके अंदर, जो एक रियल टाइम में जो यूज़ होती हैं। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो बाद में बताता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट जो होते हैं वीडली यूज़ इन वेब डेवलपमेंट। और बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है हमने वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं जो कि मैकेनिज्म है जिसके अंदर सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखना, पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ बेसिक से कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है जावास्क्रिप्ट जो है सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ द फिटेड है। एंड कुछ ऐसे कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं आपसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ओप से रिलेटेड, तो आप इनको पढ़ सकते हो। अब जो इसमें जावास्क्रिप्ट है हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और यू कैन इम्प्लीमेंट, आप इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो घबराइए मत, आइए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जो भी बिगिनर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर आप जावा सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज से आ रहे हो, तो आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, अब जैसे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो ऊप्स होते हैं, बेसिकली ऊप्स जो होते हैं उसके अंदर चार टाइप्स के पिलर्स होते हैं। ठीक है, अब कोई भी आप ऊप्स पढ़ोगे तो हर एक ऊप्स के अंदर मीन्स जो ऊप्स के होते हैं फोर पिलर्स होते हैं। पहला इसके अंदर होता है इनकैप्सुलेशंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार जो होते हैं ना, फोर पिलर्स होते हैं आपके ओप्स के अंदर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारा रियल वर्ल्ड में काम करता है। जैसे कि आपको कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लास हो गई, लाइक ऑब्जेक्ट हो गए, इन और आपका इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशंस। तो ये सारी चीज़ हम रियल टाइम में यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ओप्स को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ओप्स एक छोटा सा जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इतना कोई बड़ा रोल नहीं है ओप्स का। तो मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए चीज़ को यूज़ किया है। तो हम बात करेंगे थोड़ा ओप्स के बारे में और अच्छे से।
तो एक बार और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऊप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मीन्स ऊप्स जो होते हैं उसके अंदर 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर मैं इसको सिंपली एग्जांपल बात करूँ, इनकैप्सुलेशन जो होता है ना, इनकैप्सुलेशन पर्टिकुलर काम के लिए बना है, जो जिसका काम है वही काम करता है। सपोज मान लो क्या एक एक बिल्डिंग है और एक स्कूल की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में मान लो कि आपका बच्चों का एडमिशन हो रहा है, दूसरी बिल्डिंग में मैनेजमेंट का काम संभाल रहा है, तीसरी बिल्डिंग में मान लो कि कितने बच्चे मान लो कि फ़ीस ली जा रही है। तो हर एक बिल्डिंग में जो जिसका काम है वही करेगा, उस चीज़ को हम इनकैप्सुलेशन से बोलते हैं। अब जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो इसमें जो हाइडन जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें हाइड हो जाती है, सिर्फ वही चीज़ दिखती है जो हमें यूज़र को दिखानी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कार है, कार आपको सिर्फ ऊपर से दिख रही है, लेकिन जो उसके नीचे जो इंजन काम कर रहा है वो एक हाइड है, वो आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आप जब देखोगे तभी दिखेगी, वैसे वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, मान लो अगर मैं इसको एक फ़नी वेज में समझाऊँ, पॉली नाम का एक आदमी है जो कि मोर, पॉली नाम का एक आदमी है जो कि मोर मतलब बहुत सारे काम कर सकता है। एक ही आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, वर्सटाइल काम कर सकता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी आप रीयूजेबिलिटी फंक्शन इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक आपने कोई भी कोड आपने लिख दिया, तो आपको ज़रूरी नहीं इसको बार बार लिखो, आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सब क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, तो ये सारे इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही चीज़ समझनी थी ऊप्स के अंदर, ऊप्स क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ ऊप, जो इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम बात कर रहे हैं ऊप्स की। तो हम ऊप्स के अंदर इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक लेट लिया, पर्सन नाम का एक आदमी लिया। अब मुझे उस आदमी का फर्स्ट नेम चाहिए और उसका लास्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम क्या है, मुकुल, और उसका लास्ट नेम क्या है, लतियान। ठीक है, अब इसका जो मेथड है, मैंने क्या किया, अब मैंने गेट फंक्शन बनाऊंगा, एक फंक्शन लूँगा, तो मैंने रिटर्न में क्या कर दिया, द नेम ऑफ पर्सन इज़ डॉलर। तो अगर मुझे उस पर्सन का नाम चाहिए तो सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ पर्सन लिखूँगा और डॉट फर्स्ट नेम लिखूँगा। तो यानी कि मीन्स ये जो फर्स्ट नेम पे जो मुकुल है वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा। पर्सन डॉट लास्ट नेम लूँगा तो ये लास्ट नेम का जो लतियान है वो यहाँ पर उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो कोई फ़ोन नंबर है, मीन्स हम ऊप्स को इसलिए यूज़ करते हैं, मान लो एक चीज़ है और उसके बहुत सारी चीज़ें, मतलब फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर क्या हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है, और भी चीज़ें नंबर हो सकती हैं। तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट गेट फंक्शन करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ से गेट फंक्शन करूँगा तो मुझे उसका नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाएगा। अगर मैं फ़ोन नंबर का डॉट लैंडलाइन करूँगा तो सिर्फ मुझे लैंडलाइन नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ऊप्स यूज़ होता है। ऊप्स काफ़ी सारे चीज़ों से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि ऊप्स जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। और जिस तरह से आप ऊप्स को इम्प्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आपके पास सी प्लस प्लस है, जावा है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो बहुत कम यूज़ कर सकते हैं हम ऊप्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर ही आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो है ऊप्स जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज हमने पढ़ी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स भी होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी बताया कोडिंग का, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप इनको रन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और आप घबराओ मत, कोड को उठा के चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना, और इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ऊप्स आपको समझ में आना चाहिए, ऊप्स क्या क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एप्स और क्या बच गया, इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये 4 पिलर्स होते हैं जावा के अंदर, मीन्स जावास्क्रिप्ट के ऊप्स के अंदर। वैसे सभी ऊप्स सबके अंदर एक ही होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया ऊप्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है ऊप्स से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो ऊप्स मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। लेकिन आज आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हम आने वाले कुछ ही वक्तों में जल्दी से जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करके हम मर्न स्टैक का जो है कोर्स लॉन्च करेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी खुद की वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। तो आप जल्दी से फटाफट इस पर जो है, अगर आप फटाफट जब इस पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे तभी मैं उस वेबसाइट का रिवील करूँगा, वरना तो उसका रिवील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक मैं उस पर अच्छे से काम कर रहा हूँ और इस पर काफ़ी सारे फीचर्स और ऐड होने वाले हैं, ई कॉमर्स आने वाले इन फ्यूचर में, मैं उसको बहुत अच्छा बिग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो काफ़ी हद तक हम आगे तक जा सकते हैं। और उस वेबसाइट पर हम काफ़ी सारे हैकाथॉन वगैरह करने हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से हम इसमें काम कर रहा हूँ, भी वेबसाइट पे वो बन रही है, काफ़ी हद तक जो उसका डिज़ाइन बन चुका है।
अब इसमें और भी तो बहुत सारे फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं, तो वो तो बात की बात है। तो अगर आप चाहते हो उस वेबसाइट को रिवील करना तो फटाफट से जाओ, सच से चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से 10,000 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाओ, ताकि हम आगे अपनी जिस जर्नी को स्टार्ट करें और मतलब काफ़ी लंबा तक लेके जाएं, क्योंकि हम इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहता हूँ मैं। और इसमें आपका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सपोर्ट नहीं होगा तो फिर ये कुछ भी किसी काम का फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने बात करी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, जब तक आप पढ़ते रहो।